हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जीडी पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, जब कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसको लेकर के आपके सामने जरूर हाजिर होता हूं आपको बताने के लिए। चाहे वैकेंसी एक आई हो, चाहे 1000 और चाहे आने वाली 10,000 से अधिक वैकेंसी हो रेलवे वाली, मेरा दायित्व है कि मैं आपको अवेयर करता रहूं, आपको सचेत करता रहूं, आपको बताता रहूं कि ये वैकेंसीज आई हैं। चाहे वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा हो या वैकेंसी फ्रेशर के लिए हो, चाहे वैकेंसी में किसी भी प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे आप उस फॉर्म को भरें या ना भरें, लेकिन आपको जानने का तो हक है ही है ना कि वैकेंसी आई है, आपके लिए फॉर्म निकला हुआ है, आप उसे भरें ना भरें ये तो आपकी अपनी इच्छा है। जी हाँ, तो इसी क्रम में टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रात के 9 बजे मैं प्रस्तुत हूं आपको बताने के लिए कि एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है EPIL में। ये EPIL क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे और इसकी वैकेंसी कितनी है, किन के लिए है, सब पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि टारगेट विद आलोक का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ही एक डिवीजन है टारगेट ऑन इंजीनियर्स, जो स्पेशली क्लासेस प्रोवाइड करता है उन सभी छात्रों के लिए जो डिप्लोमा या बीटेक हैं। वहां पर डिप्लोमा और बीटेक के लिए फिलहाल हम लोग मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और यथाशीघ्र भविष्य में इलेक्ट्रिकल की क्लासेस भी प्रारंभ करने का विचार है। हम जैसे ही बेस्ट टीम पा जाएंगे उससे वे स्टार्ट करेंगे। प्यारे साथियों, वहां पर एक बैच चल रहा है आरआरबी जेई का बैच। रेलवे भर्ती बोर्ड में जो जेई की वैकेंसी आती है, जेई की वैकेंसी के लिए एक स्पेशल बैच मैकेनिकल और सिविल के छात्रों के लिए चल रहा है, जिसका नाम हमने रखा है विजयी भव बैच। उस बैच में प्रवेश चल रहा है, बहुत सारे छात्र प्रवेश ले रहे हैं। बहुत सारे छात्र अगर प्रवेश लेने से अभी वंचित हो, न ले पाए हों और लेना चाहते हो, इच्छा रखते हो, तो मैं उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता हूं। तब हम EPIL पे आएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार की कितनी वैकेंसी EPIL में निकली है। तो बच्चों, अगर आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है और आप रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में, जिसमें कि नौकरी पाना, जिसमें कि जॉब पाना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंडियन के लिए, किसी भी भारतीय के लिए एक सपना होता है, उसका एक ऑनलाइन बैच, कंप्लीटली ऑनलाइन बैच चल रहा है, जिसमें आप आराम से घर बैठ करके रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में यह बैच चल रहा है और रिपब्लिक डे का ऑफर भी है, गणतंत्र दिवस का ऑफर भी है। भारत अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है तो ऑफर भी आपको मिल रहा है। उस ऑफर में आपको यह बैच बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में मिल जाएगा। अगर मैं आरआरबी जेई 2023 क्यों लिखा है, क्योंकि यह बैच अपकमिंग वैकेंसी के लिए है। ये बैच अपकमिंग वैकेंसी के लिए है बच्चों। ये बैच किसके लिए है? अपकमिंग वैकेंसी के लिए है। जो वैकेंसी बीत गई उसमें तो आप कुछ एलिजिबल नहीं रहे होंगे, आपने नहीं दिया होगा, आपका नहीं निकला होगा। जिनका निकल गया उनको बहुत बधाई। लेकिन जो वैकेंसी आने वाली है 2023 में, वैकेंसी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। वैकेंसी हो सकता है अप्रैल तक आ जाएगी, मई तक आ सकती है। तो जो ये 5-6 महीने का समय है, इसी समय में बैच को कंप्लीट करना है, जिससे कि आपकी तैयारी उस लेवल पर हो पाए कि आप जब एग्जाम क्रैक कर पाए, जब वैकेंसी आपके सामने आ जाए। इस बैच में हम लोग टेक और नॉन टेक दोनों ही स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं। इसकी कक्षाएं 1-2 दिन में प्रारंभ होने वाली हैं। अगर प्रवेश आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, आपको फीस में छूट भी मिल जाएगा और क्लासेस भी आपको स्टार्टिंग से मिलेंगी। इस बैच में जो क्लासेस आपको मिलेंगी वो लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए तब तक उपलब्ध रहेंगी जब तक आरआरबी जेई का एग्जाम ना हो जाए। बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन होता है कि सर अभी बैच ले ले, पढ़ ले, आरआरबी जेई का बाद में एग्जाम हुआ तो, साल भर बाद हुआ तो, 8 महीने बाद हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर 8 महीने बाद हुआ, 10 महीने बाद हुआ तो और अधिक समय है अपने आप को प्रिपेयर करने का। देखिए, अगर आपने ये सोच रखा है कि आप 4 महीने में सिलेक्शन ले लेंगे, अगर आपने ये सोच रखा है कि आप 6 महीने में सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप बिल्कुल तैयारी करने का विचार बंद कर दीजिए। किसी भी जेई एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, 1 ईयर तो मिनिमम टाइम है। 2 साल का समय लेके आइए तब एग्जाम निकलता है आज के समय पे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जे एग्जाम की तैयारी वो करें, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी वो करें जिनकी इच्छा शक्ति हो। तैयारी आप करना क्यों चाहते हैं ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि आपको तैयारी क्यों करना है। आपको आपके बारे में आपसे बेहतर कौन बताएगा? आपको जानना है कि तैयारी क्यों करना है भाई। जब आपको ही नहीं पता आपको तैयारी क्यों करनी है तो आप कैसे जेई बनेंगे? अगर आपको जिस दिन मालूम हो गया कि तैयारी आपको क्यों करनी है,
फिर आपका ना मन ही नहीं लगेगा किसी और काम करने में, फिर आप तैयारी ही करोगे तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो आप 4 महीने में ना कोई एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से लगा हुआ ना एग्जाम वो निकाल रहा है, तो कम से कम 1 साल का समय निकाल के आइए, तब एग्जाम निकाल पाएंगे। वो 1 साल का समय, वो 6 महीने का समय, 7 महीने का समय अभी आपके पास है। बाद में आपको मौका मिले और ना मिले, और एक बार एज बीत गई तो सरकारी नौकरी सिर्फ सपना हो जाता है, मिलती नहीं है आपको। तो ये विजयी भव बैच है, जिसे वैकेंसी हो सकता है मई जून तक आए, हो सकता है अप्रैल तक आ जाए, जब भी आए हम तो रेडी हैं पढ़ाने के लिए। हम पढ़ा करके आपको प्रिपरेशन कराएंगे। जितनी लेट वैकेंसी आती है उतना ही आपका फायदा है, और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और जब जिसको निकालना ही है, प्रिपरेशन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होगी, तो एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा यार। अब अगर हम इस बैच की बात करें तो इसमें एक फ्री बैच भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। थोड़ी सी मेरी व्यस्तता चल रही है, इसलिए इस फ्री बैच में क्लासेस अभी नहीं जा पा रही हैं, लेकिन आरआरबी जेईई का हम फ्री बैच भी आपको देंगे, जिसमें हम 1 रुपया आपसे कॉस्ट नहीं करते हैं। और इसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं। यूट्यूब पे इसकी क्लासेस कहां चलती हैं? टारगेट ऑन इंजीनियर्स के यूट्यूब चैनल पे चलती हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट ऑन इंजीनियर्स एक स्पेशली ऐसा चैनल बनाया गया है जो इंजीनियर्स की क्लासेस प्रोवाइड करता है, जेईई और एई की तैयारी करने वाले छात्रों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो पेड बैच है, पेड बैच में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, फीस मैंने बता दिया ऑलरेडी न्यूनतम है। पहली चीज, अगर आप पेड बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये एंट्री नंबर है, इस पर आरआरबी जेईई लिख करके व्हाट्सएप करिए। इस पर आरआरबी जेईई लिख करके व्हाट्सएप करिए। अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस पर आरआरबी जेईई लिख करके व्हाट्सएप करिए। फिर इस बैच की कंप्लीट डिटेल इंक्लूडिंग फीस, ड्यूरेशन, फैकल्टीज एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड यू। आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेज दी जाएगी। एक बार इस पे एंट्री जेईई लिख करके इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। ये नंबर आपके सामने है, मैं स्क्रीन से हट गया हूं, नंबर आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए आगे की बात करेंगे तो इस बैच की विशेषता क्या है। इस बैच की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपको 5 घंटे से अधिक डेली क्लासेस मिलेंगी। टेक नॉन टेक दोनों की क्लासेस मिलेंगी। नॉन टेक में रीजनिंग की क्लास आपको रवि पी तिवारी सर की रीजनिंग मिलेगी। मैथ्स में आपको संदीप सर की मैथ्स की क्लास मिलेगी। अगर आप इस बैच की फीस देखेंगे ना तो रवि पी तिवारी सर या संदीप सर के किसी एक कोर्स की फीस ही उतनी होती है या उतनी होनी चाहिए जितनी आपको इस बैच की पूरी फीस है। तो फीस की तो टेंशन नहीं लेना। इंडिया के बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, इंडिया के जो टॉप के फैकल्टी है, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी टीम है, वो आपको पढ़ा रही है। अगर आपने उससे पढ़ लिया तो एग्जाम्स निकलने की गारंटी तो मैं लेता हूं। 5-5 घंटे पर डे क्लास चलेगा। थ्योरी नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बुकलेट मिलेंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपके होंगे, और हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। आपके साथ मिल करके, जुड़ करके आपके साथ मेहनत करेंगे। संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला मिलेगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कहते ना कि जो पढ़ाएंगे वहीं से आएगा भाई, कुछ नहीं टेंशन लेना है, बट पढ़ तो लो, एक बार पढ़ोगे तब तो आएगा वहां से। मॉक सेशन आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मैराथन रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा। और इसकी विशेषताओं में जो बिगेस्ट विशेषता है, जो बिगेस्ट इसकी स्पेशलिटी ऑफ दिस बैच, वो है कि इसका ड्यूरेशन, इसकी वैलिडिटी, ड्यूरेशन नहीं वैलिडिटी। आपको जो कोर्स मिलेगा हमारे ऐप पे, टारगेट ऑन इंजीनियर्स के ऐप पे जो कोर्स मिलेगा, उसकी वैलिडिटी कब तक है? टिल आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन, जब तक नहीं होगी परीक्षा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके साथ लग करके आपको प्रिपेयर करवाएंगे और जेईई बनाकर आपको मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वो नंबर्स हैं, अगर आप प्रवेश के अलावा किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो ये काउंसलर के नंबर्स हैं। आप इन पर कॉल करके किसी प्रकार की कोई भी जानकारी दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ये सारे डिटेल है, काउंसलर सदस्यों के नंबर हैं, आप एक बार देख लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं। उसके बाद देखिए, ये हमारी टीम है जो नॉन टेक की फैकल्टी टीम है। नॉन टेक में रीजनिंग रवि सर खुद पढ़ाएंगे, मैथ संदीप सर पढ़ाएंगे, गौरव निरंजन सर आपको जीएस का पार्ट देखेंगे, एंड द साइंस विल बी डील्ड बाय द अराज कुमार सर। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में, मैकेनिकल की टीम में मेरे साथ मेरे 2-3 सहयोगी होंगे। मेरे अलावा गिरजेश तिवारी जी होंगे, प्रदीप जी होंगे, हर्ष जी होंगे। और अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल की हमारी फैकल्टी टीम में मेरे अलावा अनुराग सर होंगे, गिरजेश सर सोम और मैकेनिक्स कवर करेंगे, और शेखर गिरी सर होंगे। तो ये पूरी हमारी टीम है जो इस बैच को पढ़ाएगी। इसके साथ ही साथ अब अगर मैं बात करता हूं आज के टॉपिक पे, ईपीआईएल पे, ईपीआईएल में कितनी वैकेंसी आई है, कौन लोग एलिजिबल हैं, एक एक करके सारे ही चीजों पर हम बातचीत करना शुरू करते हैं। चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं। मैं इसका पीडीएफ आपको दिखा दूं कि यहां पे किस तरह से
वैकेंसी अनाउंस हुई है। देखिए, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड EPIL मतलब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, इसमें एक वैकेंसी आई है। और वैकेंसी किन बच्चों के लिए है? वैकेंसी 3 पोस्ट के लिए निकाली गई है। पहला पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट में टोटल वैकेंसी 7 वैकेंसी है, जिसमें से सिविल की 4 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 1 है, मैकेनिकल की 1 है। तो टोटल 7 है, सिविल की 4 है, मैकेनिकल की 1 है और इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप बीई या बीटेक होने चाहिए, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसपे की बात करनी पड़ेगी वो है एक्सपीरियंस का। आपके पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए और अपर एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स रखी गई है। तो ये वैकेंसी उन छात्रों के लिए है जिनका कुछ न कुछ एक्सपीरियंस है। जो पहली पोस्ट है वो पहली पोस्ट मैनेजर की पोस्ट है, जिसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का आपका होना ही होना चाहिए। अगर हम आगे बढ़े दूसरे वैकेंसी के लिए बात करें तो दूसरी वैकेंसी है आपकी मैनेजर। दूसरी वैकेंसी आपकी है मैनेजर ग्रेड 2। इसमें टोटल वैकेंसी 19 है। 19 वैकेंसी में इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 3 है, मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है। ठीक है, ओके। और इसका भी 55% ही क्राइटेरिया है, 55% क्राइटेरिया है। और यहां पे 35 एज लिमिट रखी गई है, लेकिन एक्सपीरियंस यहां पे 4 इयर्स का मांगा हुआ है। अगर इसमें हम तीसरी वैकेंसी की बात करें तो तीसरी जो वैकेंसी है वो सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर की जो वैकेंसी है इसकी अगर हम बात करें तो सीनियर मैनेजर की वैकेंसी में टोटल पोस्ट 4 हैं। और इन 4 पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर देखें तो हम तो मैकेनिकल और सिविल के लिए पोस्ट है कि नहीं, इसमें कहां पे दिखा रहा होगा, हाँ जी, सिविल के लिए भी एक पोस्ट है और उसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह के लिए पोस्ट है। 55% इसका क्राइटेरिया है और यहां पर एक्सपीरियंस 9 इयर्स का मांगा है। अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए सिंपल फंडा है, इसमें लास्ट में देखिए बताया गया है अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हाँ, अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट EPIL.government.in gov.in EPI.gov.in पे जाना पड़ेगा। 24 जनवरी को 9:30 बजे सुबह से 24 जनवरी को 9 बजे सुबह से या 9:30 बजे सुबह से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 13 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपके पास 2 साल, 3 साल या 5 साल, 9 साल का एक्सपीरियंस है जो कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा हुआ है और आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है और आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक भी वैकेंसी आए और अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एक वैकेंसी ही तो आपको चाहिए, एक सीट ही तो आपको चाहिए। तो ये जानकारी के साथ ही आज इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आरआरबी जेईई वाले कोर्स में किसी प्रकार का एडमिशन में कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आपको संस्थान की तरफ से कॉल की जाएगी और आपसे बात करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।